हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नमाला 1A का 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों का हल बताया था। आज मैं उससे आगे बताने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8। ये सिद्ध करके बताने के लिए कहा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो इसमें भी कोण A है, इसमें भी कोण A और इसमें भी कोण A है। तो जब एक ही कोण दिया हो तो यहाँ पे चित्र बनाने की भी कोई ज़रूरत, मतलब त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तभी भी हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा दिया क्या हुआ है, तो यहाँ पे दिया है 15 cot A, ठीक है, बराबर 8, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो cot A का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो B/P होता है। तो यहाँ 8/15, तो B जो है सो 8 के बराबर और P को हम 15 ऐसा मान लेते हैं। तो B और P का अनुपात हमें पता चल गया, B और P का अनुपात 8:15 है। तो इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं क्या, H। तो H बराबर क्या होगा, रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो P कितना है, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का वर्ग कितना होगा, 225, कितना होगा 225। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, रूट लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 289। 289 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए हमें सिद्ध करना है साइन A बराबर 15/17। तो देखिए यहाँ पे साइन A बराबर रिलेशन क्या होता है, तो साइन बराबर होता है कि P/H। यहाँ पे P देखेंगे ना तो 15 है और H कितना निकल के आया है, 17 है। हो गया प्रूव्ड। फिर आप देखेंगे सेक A का सेक A का जो रिलेशन होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का क्या होता है, B/H, तो इसका क्या होगा, H/B, ठीक है। और H कितना है, 17 है और B कितना आया हुआ है, देखिए यहाँ B 8 के बराबर है। तो यहाँ पे सेक A का जो अनुपात हो गया वो 17/8 17/8 यहाँ सिद्ध करने के लिए कहा था, यहाँ आ भी गया। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है, साइन A बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटा कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। अब देखिए यहाँ पे साइन A का दिया हुआ, इसके आधार पे हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। यहाँ भी आप चाहे तो त्रिभुज बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे तब भी ये हल हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पे साइन A दिया हुआ है कितना, 3/4, ठीक है। और यहाँ पे जो 3/4 है तो साइन A का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, P/H है। तो इसका अनुपात है P/H का जो अनुपात हो गया 3:4 हो गया। तो इसके अनुसार P और H तो हमें पता है, तो पता क्या नहीं है, तो B पता नहीं है, तो B हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ये क्या होगा, H² प्लस P², सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि B निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे H कितना है, तो H जो है सो 4 के बराबर है। 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है, 3 का स्क्वायर है, कर देंगे। यहाँ पे P का वैल्यू 3 है, तो ठीक है। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 3 का वर्ग 9 और इसका स्क्वायर कर लेना है। अब देखिए 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7, रूट रहेगा, रूट 7, क्योंकि रूट 7 का वर्ग, ये 7 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट 7 ही रहेगा, ठीक है। तो हमें B पता हो गया और P और H पहले से ये पता है यहाँ से। अब हमें इतना बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें लिखना है क्या, LHS। LHS में क्या है, सेक स्क्वायर A। सेक स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा, तो देखिए कॉस का क्या होता है, B/H होता है, और कॉस का व्युत्क्रम जो अनुपात होता है वही होता है सेक का। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, उसका होता कॉस का होता है B/H, तो इसका होगा H/B। H/B
का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे h कितना है, तो h यहाँ पे 4 है, ठीक है, और b कितना है, तो √7 है, √7 और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का वर्ग 16, √7 का वर्ग करेंगे तो 7 होगा, तो 16/7 हो गया। अब ये LHS का वैल्यू हो गया। अब RHS में देखते हैं, RHS में हमारा दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a बटा कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का 1 रहेगा प्लस tan का क्या होता है, तो tan का होता है p/b, इसका स्क्वायर कर लेना है, बटा कॉसेक क्या होता है, तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, तो साइन का होता है p/s, तो इसका होगा h/p, स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है तो माइनस कॉट tan का व्युत्क्रम होता है, तो tan का p/b, तो कॉट का क्या होगा b/p का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू रखना है, यहाँ पे देखिएगा 1 का 1 प्लस p/b, तो यहाँ पे देखिए p का 3 है, 3 रख लीजिए, और b कितना निकल के आया है, √7 लिख लीजिए यहाँ, इसका स्क्वायर कर लीजिए, बटा h/p, तो h/p तो देखिए ना यहाँ h 4 है और p 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b/p, तो b कितना है, √7 और p कितना है, 3 है, तो √7/3 का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, √7 पे रूट लगा ही हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेना है। अब देखिए कि इसका क्या करेंगे, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं 1 का 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 9 बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 ही हो जाएगा पूरे का बटा, और यहाँ पर करेंगे नीचे 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9 माइनस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 7/9। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर का लघुत्तम करेंगे तो 7 होगा लघुत्तम, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 होगा, तो 1 से भाग देंगे 7 में तो 7 बार कट जाएगा, 7 एकम 7 प्लस 7 से 7 में भाग देंगे 1 बार कटेगा, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ नीचे लघुत्तम लेंगे तो 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 माइनस 7। अब क्या करेंगे तो देखिए 9 और 7 16 हो जाएगा, तो 16/7 पूरे का बटा 16 में से 7 गया तो कितना होगा 9, यहाँ 9/9 होगा, तो यहाँ तो देख सकते हैं कि 9 से 9 ऐसे ही कट रहा है, तो बचेगा क्या 16/7, और यहाँ भी 16/7, यहाँ भी 16/7, यानी LHS का भी मान कितना आया 16/7, RHS का भी मान कितना आया 16/7। इसीलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, सत्यापित हुआ। देखिए LHS में हमारा ये था और RHS में ये वाला था, LHS का वैल्यू 16/7, RHS का भी वैल्यू 16/7, तो इस प्रकार दोनों पक्ष में बराबर हो गया, यानी कि यह सत्यापित हो गया। उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें इतना बड़ा इतना सिद्ध करके बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर 5/4 दिया है, और कॉसेक थीटा का जो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या है, तो वो होता है h/p, यानी कि यहाँ से h/p का अनुपात हमें पता हो गया। तो पता क्या नहीं है, तो b पता नहीं है, तो b यहाँ से निकाल लेंगे। b बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो क्या होगा, h कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस p कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, रूट लगा देना है, 25 में से 16 घटा देना है तो 9 बचेगा, और रूट लगाना है, फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार b का भी मान पता हो गया। अब हमें सिद्ध करना है क्या, तो
इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि 1 का 1 रहेगा माइनस tan का रिलेशन क्या होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो P/B होता है। तो P/B का होल स्क्वायर कर देंगे बटा 1 प्लस फिर यहाँ भी P/B का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी tan स्क्वायर है थीटा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे 1 का 1 माइनस P/B, तो P कितना है 4 और B कितना है 3, तो 4/3 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस यहाँ भी 4/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 16/9 और नीचे भी वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 16/9। बस यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। बस अब क्या करना है, ऊपर में लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम 9 होगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1 में 9 से भाग देंगे 9 बार कटेगा, तो 1 से 9 में भाग देंगे 9 बार कटेगा, 9 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और माइनस यहाँ पे 16 होगा, क्योंकि यहाँ पे बटा में 9 है, 9 से 9 में भाग देंगे 1 बार कटेगा, 1 से 16 में गुना करेंगे 16। उसी प्रकार यहाँ पे लघुत्तम 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 प्लस 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 होगा। अब ऊपर क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो माइनस 7/9 और नीचे जुटेगा तो 16×9 25/9। अब क्या करना है देखेंगे कि माइनस 7/9 गुना 9/25, तो 9 से 9 कैंसिल, तो आएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस 7/25। ये LHS का वैल्यू हो गया। अब RHS का वैल्यू ज्ञात करना है, तो देखिए RHS में क्या है, RHS में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, और साइन का होता है P/H। ठीक है, अब देखिएगा B/H, B कितना है 3 और H कितना है 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे P कितना है, तो P है 4 और H कितना है 5, तो यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर कर लेना है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 16/25। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो 25 ही होगा और 9 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, होगा ना। अब देखिए 16 में से 9 घटेगा तो माइनस 7/25। तो क्या देखा आपने कि RHS में कितना आया, माइनस 7/25, और LHS में भी कितना आया था, माइनस 7/25। इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर। उम्मीद है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करें कि cos A इंटू कॉस B बराबर sin A इंटू साइन B। इतना सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कतें ना हो। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हमें खींच लेना है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कोण C जो है सो 90 है, तो यहाँ पे हम C रख देते हैं। कहा है ना कोण C 90 डिग्री, तो जहाँ 90 बन रहा है वहाँ पे C लिख देते हैं। अब दो न्यून कोण बच गया, यहाँ पे हम A और B कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे A लिख देते हैं और यहाँ पे B लिख देते हैं, ABC हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा है कि cot B बराबर 1/√3। ठीक है, तो cot B बराबर कहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें जो है से cot का अनुपात लिखना होगा। तो देखिए cot B है, यहाँ पे कोण को देखना होगा, तो कोण B के अनुसार जो होगा इसके सम्मुख भुजा AC होगा। ठीक है, और ये बाजू वाला भुजा कौन है, ये BC है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब यानी कि P और ये आधार यानी कि B। ठीक है, और cot का रिलेशन होता है B/P। क्या होता है, B/P।
बाई पी। तो बी कौन सा हो गया, कोण बी के लिए बी सी, और पी कौन हो गया, ए सी। तो यहाँ से हमें बी सी और ए सी का अनुपात तो निकल गया। तो क्या नहीं निकला, क्या नहीं पता चला, तो ए बी नहीं पता है। तो हम यहाँ से इस दोनों की सहायता से ए बी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी कितना है, इसमें देखेंगे ए सी √3 है और बी सी 1 है, तो इसका स्क्वायर कर लेना है हमें। चूंकि यहाँ पे कर्ण ए बी है, इसलिए ए बी बराबर √AC का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के हिसाब से ऐसा मैं लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1। अब यहाँ पे कितना होगा, जोड़ने पर 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी आगे निकल के अब हमें सिद्ध करना है कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, LHS लिखेंगे। LHS बराबर क्या होगा, cos A इंटू cos B, ठीक है। अब देखिए cos A, तो यहाँ पे cos A दिया हुआ है, तो कोण A के अनुसार हमें इसका अनुपात लिखना होगा, और cos का अनुपात होता है B/H। तो A के लिए अगर कोण A को देखें तो B ये हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, P हो जाएगा, और ये H हो जाएगा। तो ये B/H होता है, यानी AC/AB हो गया, AC/AB गुना, फिर अगर cos में ही अगर कोण B को देखेंगे तो इसके लिए सामने वाला P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये H होगा। तो B/H के अनुसार से BC/AB, BC/AB। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए AC कितना है, तो AC √3 है, बटा AB कितना आया हुआ 2, BC कितना है 1 और AB 2, गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। ये LHS का आ गया। अब RHS में देख लीजिए, RHS में क्या लिखा हुआ है, sin A इंटू sin B। तो यहाँ पे देखेंगे इसी में कोण A के लिए साइन का अनुपात लिखेंगे, तो साइन होता है P/H। तो कोण A के लिए सामने वाली भुजा ये P कहलाएगी, BC, और H ये तो है ही, यानी BC/AB हो जाएगा। क्या होगा, BC/AB इंटू कोण B को देखा जाए तो कोण B के अनुसार क्या होगा, P जो होगा सो ये AC हो जाएगा, और H तो AB है ही, तो AC/AB हो जाएगा, AC/AB। अब यहाँ पे देखेंगे कि BC कितना है, BC जो है सो 1 है और AB 2 है, गुना AC √3 है और AB 2 है। इसको आप गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। तो आपने देखा कि LHS का वैल्यू √3/4 और RHS का वैल्यू भी √3/4, यानी कि LHS और RHS बराबर हुआ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS। इस प्रकार यह सत्यापित हुआ, यहाँ आप प्रूफ लिख देंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न बताया वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस अध्याय में यानी इस प्रश्नावली में जो प्रश्न थे वो पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिया। तो आप इसे अच्छे से रिवीजन करें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।